बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। नाम कपिले अमृत घोल। नाम कपिले अमृत घोल। नाम कपिले अमृत घोल। नाम कपिले अमृत घोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। सबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेतोल। नाम की महिमा है बेतोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव राम नाम के सब अधिकारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी। हरि जप इत उत कतहु न डोल। हरि जप इत उत कतहु न डोल। बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। नाम कपिले अमृत घोल। नाम कपिले अमृत घोल।
बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव तालियों के साथ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम दोनों हाथ तालियों के साथ पीछे सभी लोग दोनों हाथ तालियों के साथ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे 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 रखो चले बिहारी राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी अब आएंगे राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी राधा रानी चंदा चकोर है 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 बिहारी राधा रानी मिश्री मिठास है बिहारी राधा रानी मिश्री मिठास है बिहारी राधे 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 रखो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। आनंद नहीं आ रहा है? आप लोग तुम सो रहे हैं,
दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए सबको, पीछे तक। और पीछे वाले को शर्म कर रहे हैं, उनको लग रहा है पंडित जी देख नहीं रहे हैं, लाओ पीछे छुपे हैं तो क्या करें, हाथ उठाए। ऐसा नहीं है। अगर कीर्तन में भजन में ताली नहीं बजाओगे तो कल्याण नहीं होगा। अच्छा, आप लोग अयोध्या गए हैं कि नहीं? कितने लोग अयोध्या गए, हाथ उठा के बताओ। तो अयोध्या में जब जाओ तो जब सरयू जी नहाने के लिए उतरो सीढ़ी से नीचे, सीढ़ी से नीचे उतरो तो देखो कुछ लोग मांगते रहते, गाड़ी पे बैठे रहते, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं। तो किसी ने जाकर के पूछा कि भैया ये कैसे हो गया, कैसे दुर्गति हो गई तुम्हारी? तो बोले पिछली बार जब अगले जन्म में हम कथा सुनने जाते थे तो कथा में ताली नहीं बजाते थे। तो भगवान ने कहा जब तुम मेरी कथा में मेरे कीर्तन में ताली नहीं बजा सकते हो तो हाथ ले जाने का मतलब क्या है? अरे वहां नोट गिनने के लिए हाथ दिए हैं, अरे ताली बजा लो कम से कम। नोट गिनने के लिए, भोजन करने के लिए मिला है। इसका सदुपयोग कहां पर है? बोले जब ताली बजाओगे तभी। मुख्य काम हाथ का क्या है? बोले भगवान की कथा में ताली बजाना। अब ताली बजाने से जानते हो क्या होता है? ताली बजाने से आप डॉक्टर से पूछ लीजिएगा महाराज ताली बजाने से क्या होता है, सब बता देंगे। तो कहते हैं कि यहाँ पर शर्म कर रहे हो, अब जे करे शर्म उसके फूटे करम। तो इसलिए शर्म लिहाज त्याग करके एक बार लगना चाहिए कि गोरखपुर के आदर्श नगर में कथा हो रही। दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए सबके। दीवाना बना दिया हमें, अफसाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, अफसाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, अफसाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, अफसाना बना दिया। बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी बना दिया, बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, अफसाना 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 बना दिया। बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी, बनवारी तेरी यारी दीवाना बना जाएंगे। राधे रानी की जय हो, बरसाने वाली की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो कहते हैं महाराज इस प्रकार प्रियव्रत जी के वंश में जितने भी लोग हुए उनका प्रतापी राजाओं के वर्णन किया। उसके आगे कहते हैं महाराज सौनक जी महाराज ने सूत जी से प्रश्न किया। कहते हैं महाराज भगवान को लोग कहते हैं कि समदर्शी हैं, भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं। यही तो कहते हैं कि भगवान सबको एक तरह से देखते हैं। तो सूत जी कहते हैं महाराज मुझे लगता है कि भगवान समान दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। तो सूत जी ने कहा कि भाई आपको ऐसे क्यों लगा कि समान दृष्टि से नहीं देखते? तो सौनक जी कहते हैं कि हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि हम देखते हैं कि जब भगवान आते हैं अवतार लेते हैं तो राक्षसों को मार देते हैं।
देवताओं को बचाते हैं और राक्षसों को मारते हैं। तो भाई जब देवता और राक्षस दोनों इन्हीं के ही हैं तो भगवान ऐसा काहे करते हैं भाई? दोनों को इनको बचाना चाहिए। ये राक्षसों को मारते हैं और देवताओं को बचाते हैं। ये तो भाई मुझे पक्षपात लग रहा है। सरासर जो है एक तरफ का पक्ष ले रहे हैं भगवान। तब सूत जी कहते हैं कि देखो ये बात जो तुम सोच रहे हो ये बात तुम्हारी गलत। क्यों? बोले राक्षसों पर भी भगवान ने कृपा की। भगवान ने नहीं ये नहीं देखते कि तुम राक्षस हो कि मनुष्य हो कि देवता हो। बोले कि भगवान राक्षसों पर भी कृपा करते हैं। जब ये पूछा तब कहते हैं कि एक बार दो राक्षस थे, दो भाई थे, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष बहुत बड़ा बलशाली था। एक बार सोचने लगा कि भाई मुझसे लड़ने वाला, मुझसे बराबर लड़ने वाला कौन है। यही सोच करके टहल रहा था, बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी से कहा कि देखो मेरे हाथ में खुजली हो रही है, मुझे लड़ना है किसी से, आओ लड़ जाओ। इस ब्रह्मांड में कोई मुझे दिख नहीं रहा है और तुम ही आओ मुझसे लड़ो। नारद जी ने कहा कि देखो भाई हम साधु संत आदमी हैं, भगवान का भजन करने वाले, नारायण नारायण करने वाले हैं और हम जो है आपसे लड़ नहीं सकते। तो नारद जी ने कहा कि हम लड़ नहीं सकते हैं। लेकिन हिरण्याक्ष तो कह रहा है नहीं नहीं आज तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। इन प्रकारेण आओ मुझसे युद्ध करो, मुझसे लड़ो और जब तक लड़ोगे नहीं तब तक, बोले तब तक मैं जाऊंगा नहीं तुमसे बिना लड़े। नारद जी ने कहा कि तुम जबरदस्ती जो है संत से लड़ना चाहता है, संतों से ही लड़ने का प्रयास कर रहा है। नारद जी ने कहा कि देखो बेटा मैं लड़ूंगा तो नहीं लेकिन लड़ाऊंगा ऐसी जगह पर कि जहां तुम्हारा जो है खुजली मिट जाएगी। लड़ तो मैं नहीं सकता लेकिन मैं बता रहा हूं तुमको उपाय। अगर तुम्हें लड़ना हो तो एक उपाय बताता हूं। बोले क्या? कहेंगे अगर तुमको लड़ना है तो एक व्यक्ति है जिससे तुम लड़ सकते हो, बहुत बलशाली है। बोले कौन? कहा कि भगवान विष्णु, उनसे जाओ लड़ जाओ, तुम्हारी सारी जो जितनी खुजली है सारी हाथ की वो सब जो है मिटा देंगे। अब तो ऐसा सोच करके वो चला, लेकिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में। फिर नारद जी के पास आया कि कहाँ है, पता तो बताओ। तो कहा देखो ऐसे नहीं आते हैं, जब तुम अत्याचार करोगे, कुछ गलत काम करोगे तो आकर के तुम्हें समझाएंगे। तो उसने देखा तो उसमें ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो पृथ्वी का निर्माण हुआ था। तो जब पृथ्वी को देखा तो ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे उसी पृथ्वी पर, तो पृथ्वी को ही उसने जो है रसातल में पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। उसको जो है दबाने लगा अपने पैर से और पृथ्वी जो है धरा नीचे जाने लगी। रसातल में जब पहुंचने लगी ब्रह्मा जी घबरा करके विष्णु जी के पास आए कि महाराज सृष्टि अभी तो प्रारंभ हुई थी और जो है पृथ्वी तो रसातल में जा रहे हैं, कोई राक्षस आ गया। भगवान विष्णु ने कहा कि ये तो एक नई आफत। फिर भगवान विष्णु उठते हैं तो वहां पर भगवान का वाराह अवतार होता है। बोले वाराह भगवान की जय हो। वाराह भगवान आते हैं अपने दोनों दांतों पर पृथ्वी को लेकर के ऊपर आते हैं और हिरण्याक्ष को मार करके उसका वध करके पृथ्वी की रक्षा करते हैं। हम लोग भजन सुने थे ना, नर जो है वाराह रूप धर के पृथ्वी को लाते हैं। तो ऐसे ही वाराह भगवान पृथ्वी का ऊपर पुनः स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार कहते हैं महाराज जब पृथ्वी ऊपर आ गई और हिरण्याक्ष का वध हो गया तो हिरण्याक्ष का एक भाई है हिरण्यकश्यपु, उसको पता चला कि नारायण ने, विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया, तो बड़ा जो है क्रोधित हो उठा। उसने कहा कि बताओ नारायण ने मेरे भाई को मारा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन करे क्या, बल नहीं है, तो इसकी तपस्या करने लगा। चला गया, खूब कठिन बहुत तपस्या किया, बहुत तपस्या करने कई हजार वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात अपनी पत्नी, इनकी पत्नी जब ये तपस्या करने गया तो इनकी पत्नी कयाधु थी, वो गर्भवती थी और गर्भवती पत्नी को छोड़ करके तपस्या करने चला गया। इनकी पत्नी को इंद्र हरण करके ले जा रहे थे, बीच में नारद जी ने उनको रोका और कयाधु को लेकर के अपने आश्रम में चले गए। और इधर हिरण्यकश्यपु जो है तपस्या करने चला गया। और जो गर्भवती थी कयाधु वो कहां थी, नारद जी के आश्रम में।
हिरण्यकश्यपु कहते हैं महाराज तपस्या करने लगा, तपस्या करते करते कई हजार वर्ष बीत गए, तब जाकर के ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के दर्शन देते हैं। और दर्शन दे करके कहते हैं महाराज, दर्शन देने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा कि मांगो, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते हैं साधारण दुष्ट नहीं तो बहुत बड़ा असुर है, इसका भाई एक। ब्रह्मा जी ने डर के कहा कि कोई भाई तुमसे तो बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हिरण्यकश्यपु ने कहा कि महाराज मैं चाहता हूं कि मैं अमर हो जाऊं, इस दुनिया में मुझे कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे प्रभु ऐसा वरदान मांग रहे हो जो मेरे जो है हक में नहीं है, जब मैं ही अमर नहीं हूं तो मैं तुम्हें कैसे कर सकता हूं? ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है, उनका भी एक समय है, उनकी भी एक आयु है, एक समय पर वो भी जो है बदल जाते हैं। तो कहा महाराज जो है मैं खुद अमर नहीं हूं तो तुम्हें कैसे अमर कर दूं? तो उसने कहा कि नहीं मुझे तो अमर होना है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो अमर होने का वरदान छोड़ के तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा, यही वरदान छोड़ दो, उसके बाद जो तुम मांगोगे। हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसके बाद आप मना नहीं करोगे, मैं जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप भी साधारण चालाक तो था नहीं, बहुत बड़ा बुद्धिमान था। अब तो कहा महाराज लेकिन मैं एक आपसे वरदान नहीं मांगूंगा, फिर मैं 10-20 वरदान मांगूंगा, सब देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि तो जो है तगड़ा चेला मिल गया। अब इसने वरदानों की लिस्ट तैयार की, कहता है कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, पहला वरदान। दूसरा बोले न अंदर मरूं न बाहर मरूं, बोले तब बोले न मैं आकाश में मरूं न पृथ्वी पर मरूं। फिर बोले कहा कि मैं आपके जो 12 महीने हैं बनाए हुए हैं, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक गहन पूष माघ फागुन, इन जो है 12 महीनों में मैं ना मरूं। बोले न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं न देवता से मरूं। बोले ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से मरूं ही ना। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, कहने लगे तो अमर होने वाला ही वरदान तो तुमने मांग लिया घूम घुमा करके। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो तुम जाओ, ऐसा ही होगा, तुम्हें कोई जितना वरदान मांगा है इसमें जो है तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी तो वरदान देकर चले गए। अब तो हुआ तांडव। अब तो ये आया राज्य में, इसको पता चला कि इंद्र ने जो है हमारी पत्नी का हरण किया था, इंद्र पर भी चढ़ाई कर दी, स्वर्ग खाली करवा दिया, सब देवता भाग गए, खुद राजा बन गया, राज्य संभालने लगा। सब लोग इससे डरते हैं, सृष्टि के जितने लोग हैं सब देवता भी उनसे डरने लगे। अब एक छत्र इसका राज हो गया, राज करने लगा, और इसने अपने राज्य में कह दिया कि कोई नारायण नाम अगर जो ले लेगा उसका जो उसको मृत्यु दंड। इसके राज्य में यही नियम था कि जो भगवान का नाम नारायण विष्णु कोई भी नाम अगर ले ले तो उसको कोई साधारण दंड नहीं, उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन भगवान भी जो है ऐसे लोगों के साथ बड़ा कौतुक करते हैं। पूरे राज्य में रोक लगाई है और उन्हीं के घर में भक्त पैदा हो गया, प्रहलाद जी महाराज। जब गर्भवती थी कयाधु तो नारद जी के यहाँ आश्रम में थी, तो कहते हैं गर्भवत शिशु का संस्कार जो होता है वो बहुत प्रगाढ़ होता है। आपने सुना होगा कि अर्जुन जी की जो पत्नी थी द्रौपदी, उनके गर्भ में जब अभिमन्यु जी थे तो गर्भ में ही उन्होंने चक्रव्यूह की जो है भेदन करने की जो है शिक्षा प्राप्त कर ली। गर्भगत संस्कार जो जीव का होता है वो बड़ा मायने रखता है। लोग कहते हैं जन्म से संस्कार देना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि गर्भ से ही जीव का संस्कार होना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं और मोबाइल चला रही हैं तो पैदा होते बच्चा पहले मोबाइले पकड़ेगा। जोर से बोलो राधे राधे। पहले लोग जब महिलाएं गर्भवती होती थी तो उस समय भगवान की कथा सुनती थी, ज्यादातर भगवान का जो है चित्र घर में लगाती थी, तो उस समय के बच्चे भक्त पैदा होते थे, भगवान का भजन करते थे। आज के समय में
जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो कहते महाराज जब कयाधु जी गर्भवती थी तो नारद जी के यहाँ थी, तो नारद जी हमेशा नारायण नारायण करते थे। अब वो बच्चा जो गर्भ में था वो भी जो है वही सुनता रहता था। अच्छा, नारद जी महाराज हमेशा ही नारायण करते हैं, उठते बैठते जागते सोते। बीड़ा लेकर जब चल दिए तो जब कयाधु जी आई तो जिस बालक को जन्म दिया वो अद्भुत तेज संपन्न, इतना तेज था उस बालक के अंदर। हिरण्यकश्यपु जब देखता तो हृदय से लगा लेता, चिपका लेता, बड़ा प्रेम था। धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े होते हैं तो जो है हिरण्यकश्यपु ने एक विद्यालय अपने राज्य में खोला था, हिरण्यकश्यपु राक्षसी विद्यालय। उस विद्यालय में क्या होता था? बोले उस विद्यालय में मास्टर रहते थे। क्या रहते थे? मास्टर। मास्टर लोग क्या पढ़ाते थे? अच्छा, मास्टर और गुरु इन दोनों में फर्क है। गुरु जी हमारे कहते हैं मास्टर और गुरु। बोले कैसे? इसका जो है उदाहरण देते थे। कहते मास्टर का मतलब, बोले मास्टर जैसा सरकार ने लिख दिया है, ध्यान देना, मास्टर क्या करता है? बोले जैसा सरकार ने लिख दिया है, जो प्रकाशन छप गया है उसमें अगर गा से गधा लिखा है तो गधे पढ़ाएंगे। गा से गणेश भी होता है, लेकिन गणेश क्यों नहीं पढ़ाएंगे? बोलेंगे इससे सांप्रदायिकता फैल जाएगी। तो गा से क्या है? गधे होता है कि और कुछ होता है? गा से गधे होता है, लेकिन लिख दिया गया तो पढ़ाना उनको वही है। क्यों? क्योंकि सरकार ने छाप दिया, सरकार के दी हुई चीजों को वो पढ़ाते हैं। गुरुजी हमारे व्यंग में कहते थे कि मास्टर जानते हो किसे कहते हैं? हम कहे हाँ गुरुजी बताइए। तो कहे जो मासिक वेतन की आय पर टर टर करता रहे वही मास्टर। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। और गुरु, बोले गुरु वो होता है जो आपको उचित शिक्षा प्रदान करता है, जो भगवान से आपको जोड़ देता है। इन किन प्रकारेण अगर आप गलत कर रहे हो तो उसको रोकता है। मास्टर लोग क्या करते हैं? जीने खाने की कला बताते हैं कि ऐसे करोगे तो नौकरी मिल जाएगी, रुपया मिलने लगेगा, ऐसे करो। इसके आगे का वो भी नहीं बताए। तो कहा कि हिरण्यकश्यपु के विद्यालय में कौन है? जोर से बोलो। मास्टर। मास्टर का नाम क्या है? बोले इनका नाम है संड अमर्क। ये शुक्राचार्य जी के दो पुत्र हैं, संड अमर्क नाम है, दो पुत्र हैं। तो ये संड और अमर्क जो है ये बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? राक्षसी विद्या। कैसे छल कपट से युद्ध जीतना है, कैसे बेईमानी करना है, यही सब सिखाया जा रहा है। तो हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि मेरा ये इसी बेटे को मुझे बनाना है और इसको अब अच्छे से जो है विद्यालय में डाला जाए, जो सबसे बढ़िया विद्यालय हो। उसने कहा कि अब अपना विद्यालय हिरण्यकश्यपु राक्षस विद्यालय और राक्षसी विद्या इसको पढ़ाया जाए। आने वाले समय इसको बड़ा राक्षस बनाना है भाई, साधारण थोड़ी बनाना है, सबसे तगड़ा राक्षस है इसको बनाना। प्रहलाद जी को जो है विद्यालय में गुरुकुल में भेज दिया। संडामर्क जी पढ़ाने लगे। कहते हैं महाराज पढ़ाते पढ़ाते कुछ दिन बीतता है तो हिरण्यकश्यपु उसी विद्यालय से गुजर रहा था। तो उसने सोचा कि चल करके अपने पुत्र से भी मिल लूं। जा करके अपने पुत्र के पास पहुंचता, हृदय से लगाता है, बड़ा लाड प्यार करता है और पूछता है बेटा तुमने इतना जो है इतने दिन आप यहाँ पर थे, कुछ पढ़ा लिखा? जो सबसे बढ़िया पाठ पढ़ा हो वही सुना दूंगा। जो सबसे बढ़िया पाठ पढ़ा हो तुमने वही मुझे सुनाना। प्रहलाद जी ने सोचा कि पिताजी ने बढ़िया बात पूछी है तो घटिया तो सुनाएंगे नहीं, और यहाँ तो पढ़ाया सब घटिया जाता है। तो मन में सोचा कि इनको कुछ जो है बढ़िया सुनाया जाए। तो आज क्या किया? बोले कि आज जो है प्रहलाद जी ने बड़ा ही सुंदर उपदेश सुनाया अपने पिता को। क्या कहा? तत्साधु मन्येश्वरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी कहते हैं देखो पिताजी, ये जो संसार में जो गृहस्थ लोग हैं ये कैसे हैं? बोले जैसे अंधा कुआं है, अंधकूपम। बोले एक अंधे की लाइन जा रही थी, अंधकूप का मतलब बोले अंधों की लाइन जा रही थी, तो एक अंधा जो है कुएं में गिर पड़ा, झम से आवाज आई। तो
अंधों ने जो लाइन में भाई जो आगे चलता था उसी के हिसाब से लोग चलते थे। झम से जब आवाज आई तो लोगों ने पूछा भाई आगे कोई खतरा तो नहीं? तो जो नीचे कुआं में गिरा था उसने सोचा अगर मैं बता दूंगा कि आगे कुआं है तो ये लोग किनारे होकर चले जाएंगे, मैं इसे मर जाऊंगा। क्यों? अगर मैंने कह दिया कि आगे रास्ता गड़बड़ है तो ये लोग तो रास्ता बदल के निकल जाएंगे और मैं इसे मर जाऊंगा। तो उसने कहा नहीं नहीं भैया बहुत बढ़िया रास्ता है, ये तो एक्सप्रेस वे है, इसी पे आओ। क्या हुआ? फिर दूसरा झम से गिरा। दूसरे ने सोचा कि चलो अब एक से भले दो तो हो गए कम से कम। उसने सोचा अब हम गिर गए तभी लोग काहे छोड़े रहे। तो बोले गृहस्थ लोग ऐसे होते हैं, अब एक लोग गृहस्थी में फंस गए तो दूसरे को भी उसी में खींच खींच के फंसाते रहते हैं। जोर से बोलो राधे राधे। तो गृहस्थी में नहीं फंसना है, एकांत में रह करके भगवान का भजन करना है। जैसे इतना सुना हिरण्यकश्यपु क्रोध में लाल पीला हो गया, बेटे को मारने जा रहा था। तब उसने सोचा कि बेटे की मेरे क्या गलती, ये तो भाई छोटा सा, इसको यही सब पढ़ा दिया होगा मूर्ख ने। किसको पकड़ा? मास्टर साहब। मास्टर साहब भगे, दौड़ाया तलवार लेकर के, कहा कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा। मेरे बच्चे को बर्बाद कर रहे हो यहाँ पर, हैं? मैंने बच्चे को यहाँ राक्षसी विद्या पढ़ने के लिए भेजा है और तुम जो है इसको भक्त बना रहे हो। दौड़ा करके मारने, जब दौड़ाया संडमर जी कहने लगे राजा साहब हमने इसको नहीं पढ़ाया है, लेकिन हो सकता है कोई गलती हो गई हो, एक बार तो मौका देना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस लड़के को सुधारो, और नहीं सुधारोगे तो मैं तुम्हारा वध करूंगा। ऐसा कह करके चले गए। अब तो महाराज प्रहलाद को खूब समझाने लगे। और प्रहलाद जी भक्त हैं, और भक्ति कैसी है जानते हैं? कोरोना वायरस जानते हैं, जैसे कोरोना वायरस था, संक्रमक बीमारी जिसे कहते हैं, ऐसे भक्त भी होते हैं। जहां पर भक्त रहते हैं दो चार लोगों को भक्त बना ही देते हैं। जोर से बोलो राधे राधे। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि देखो ये बड़ी संक्रमक बीमारी है, अभी एक भक्त हो गए हैं तो एक दूसरे को ये भक्त बना ही देंगे, इन पर ध्यान देना। एक दिन जो है मास्टर साहब चले गए बाहर, और जब मास्टर साहब बाहर गए तो मिल गया मौका, सभी बच्चों को इकट्ठा किया और प्रहलाद जी कथा सुनाने लगे। जितने बच्चे राक्षसी विद्या पढ़ने वाले वो कथा सुनने लगे। बीमारी भाई बढ़ने लगी, वायरस तो एक दूसरे के जो है ट्रांसफर होने लगा। अब सभी भक्तों ने कहा कि लेकिन हम तो भक्त हैं, सबको महिमा बताया कि भगवान की बड़ी महिमा है। तो कहते हैं बच्चों को बहुत समझाया, बहुत चीज बताया। तो बच्चों ने कहा कि देखो अगर ऐसा पता चलेगा तुम्हारे पिता को तो हम लोगों को मार देंगे, तुम्हें भी मार देंगे, हमको भी मार देंगे, वो मास्टर साहब तो जाएंगे ही। तो ऐसा करो कि ये सब मत करो। तब प्रहलाद जी समझाते हैं कि तुम हमारे पिताजी से डरते हो, लेकिन वस्तुतः जो जगत का ईश्वर है, परमात्मा है, वो कौन है? वो परम पुरुष परमात्मा है। अभी तुम लोगों को पता नहीं। और उपदेश देते हैं, प्रहलाद जी कहते हैं मैं कहता डंके की चोट पे, मैं कहता डंके की चोट पे, ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पे, मैं कहता डंके की चोट पे, ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। कंकड़ पत्थर जब हो हाथ में हीरा, कौन बटोरे
कंकड़ पत्थर सब हो हाथ में हीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन और कठीर कठीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन और कठीर कठीरा। साच किया भी झूठ का हरदम, साच किया कि झूठ का हरदम निकला यहाँ दिवाला। अपना वाला वो दीन दयाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला। समझाते हैं बच्चों को, कोई झुका नहीं सकता है जग में प्रभु का झंडा। कोई झुका नहीं सकता है जग में प्रभु का झंडा। कोई झुका नहीं सकता है जग में प्रभु का झंडा। जो उसको छेड़ेगा उसके सिर पर पड़ेगा डंडा। जो उसको छेड़ेगा उसके सिर पर पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलबाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला, दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पे, मैं कहता डंके की चोट पे ध्यान से सुनियो लाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान ने क्या कहा? प्रहलाद जी कहते हैं भगवान, आप सोचते हो कि हमारे पिता ही भगवान है, लेकिन वस्तुतः भगवान कौन है? बोले अपना हरि है हजार हाथ वाला। कहा कि हमारे पिता को भी उत्पन्न करने वाले वही है। बहुत समझाया और ये कीर्तन चल रहा था, तब तक संत अमर्क जी आए और देखा, सबको डांट लगाई, सब फिर अपने अपने स्थान पर। लेकिन अब छुप छुप करके सभी लोग भगवान का भजन करने लगे। बीमारी फैल गई भाई, संक्रमण बीमारी। छुप छुप करके जब गुरुजी चले जाए तो ये लोग कीर्तन करें। एक दिन छुट्टी हुई तो प्रहलाद जी महाराज जो है स्कूल से घर की तरफ चले। घर पहुंचे संत अमर्क जी अब की बार प्रहलाद जी को साथ में लेकर के आए कि देखें, जाएंगे पहली बार जब फिर से जब मिलेंगे तो सामने रहना जरूरी, देखें क्या बोलता है, नहीं तो अब की तो समस्या हो जाएगी। तो प्रिंसिपल साहब खुद जो है मास्टर साहब गए छोड़ने बच्चे को। भाई राजा का लड़का है, साधारण बात है, जिसका स्कूल है, जिसके वेतन पे पल रहे हैं, समस्या हो जाएगी। तो बच्चे को लेकर के पहुंचे। हिरण्यकश्यपु ने जैसे देखा प्रहलाद जी को तुरंत गोदी में उठा लिया, सिंहासन पर बिठा करके दुलार करने लगे। कहने लगे बेटा अब की बात सबसे बढ़िया जो पढ़ा होगा वो सुनाना, सबसे बढ़िया। अब की वैसा कुछ मत सुनाना, सबसे बढ़िया जो है कोई पाठ जो पढ़ा हो सुनाओ। प्रहलाद जी ने सोचा कि पिताजी भी अजीब आदमी हैं, पूछते हैं बढ़िया और सुनना चाहते हैं घटिया। पूछ रहे हैं कि बढ़िया सुनाओ और सुनना क्या चाहते हैं? घटिया। लेकिन पिताजी हैं बढ़िया कह रहे हैं तो उनको घटिया मैं सुनाऊंगा तो बढ़िया चाहे जो हो जाए। और प्रहलाद जी ने क्या किया? बोले नवधा भक्ति का उपदेश दे दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। नवधा भक्ति का उपदेश दे दिया। अब तो भैया
हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को सिंहासन से पटका और तलवार निकाल करके संड अमर्क जी को दौड़ाया। फिर भगे मास्टर साहब। अब कि तो चरणों में गिर पड़े, कहने लगे प्रभु मेरी गलती नहीं है। संड अमर्क जी कहते हैं कि मैंने खुद ही नहीं पढ़ा, तब इसको क्या पढ़ाऊं भाई, जो सिलेबस मेरे समझ में नहीं आया कभी, मेरे सामने ने, तो मैं इसको कैसे पढ़ा दूंगा। तो कहते हैं न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतम वदन्ते सुतमेन्द्र शत्रु। क्या कहा? नमत प्रणीतम, न मैंने पढ़ाया, तब बोले न पर प्रणीतम, न किसी को, न इसको किसी और ने पढ़ाया, बोले तब कहा ये पढ़ाया ही आया है। न मैंने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, पढ़ाया ही आया है। अब तो महाराज हिरण्यकश्यपु ने कहा इस बालक को तो मैं मार ही डालूंगा, क्योंकि जब बीमारी फैल, जैसे मैंने बताया ना, संक्रमक बीमारी हो। अब क्या कहता है? दैतेय चंदन मने जातोयम कंटक द्रुमः। कहता है हिरण्यकश्यपु कि ये मूर्ख दैत्य रूपी चंदन वन में कांटे की तरह पैदा हो गया। यहां पर सब दैत्य हैं और ये पता नहीं कहां से भक्त पैदा हो गया, इसको मारो। बहुत मारने का प्रयास किया, पहाड़ से फेंका, नदी में डुबाया, जहर पिलाया, सांप कटवाया, हिंसक जानवरों के बीच में छोड़ा, तो बाघ आदि सब जो है प्रहलाद जी के साथ खेलने लगे। बहुत परेशान हो गया। लेकिन कहते हैं ना, प्रहलाद जी गाते हैं कि आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता जिसके रक्षक पानी धान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। स्वार्थ बिना प्रीति जो त्याग दे भाई फल की आशा। स्वार्थ बिना प्रीति जो फल क्या होगा इसकी चिंता। जगत पिता पर छोड़ कल क्या होगी उसकी चिंता। जगत पिता पर छोड़ दो, क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी। सब को मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। थल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसका सोचा यहाँ पे होता, उसका सोचा यहाँ पे होता। उसकी शक्ति महान मारने वाला है भगवान, वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने 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 वाला है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, दीनबंधु सरकार की जय हो। बहुत ताड़ना दी लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद जी जहां भी जाते वहां पर सुरक्षित बच आते थे। एक दिन सभा में बैठे थे, प्रहलाद जी थे। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तुम्हारे भगवान अगर तुम्हें इतना ही बचा सकते हैं तो आज बुलाओ भगवान को, देखता हूं कहां से आते हैं। गदा उठाया और कहां है तुम्हारे भगवान, बुलाओ आज मैं उनसे युद्ध करूंगा। कहां है भगवान? प्रहलाद जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हूं ही मैं जाना। भगवान तो हर जगह है। सामने एक खंभा था, उसने कहा क्या इस खंभे में भी भगवान है? प्रहलाद ने कहा कि खंभे में नहीं हर जगह, तो जब हर जगह है तो खंभे में भी भगवान है। ऐसा दृढ़ विश्वास करके कह दिया। अब तो उस खंभे को ही मारने लगा गदा से। इतना तेज से गदा का प्रहार किया कि खंभा फट गया। गगड़ गड़ गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो, कह दे इतनी तेज से आवाज हुई, खंभा फट गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये कैसे है? बोले इनका मुंह और हाथ का नाखून ये कैसा है? तो कहा कि नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। हिरण्यकश्यपु ने बहुत देर तक युद्ध किया। अंत में ले जाकर के हिरण्यकश्यपु को नरसिंह भगवान चौखट पर बैठ जाते हैं। अब तो वो हंसने लगा, कहने लगा क्या तुम मुझे मार नहीं सकते। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तुम तो मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मुझे वरदान मिला है। नरसिंह भगवान कहते हैं कौन सा वरदान मिला है? स्मरण करते चलो, मैं तुम्हें गिना रहा हूं। बोले तुमने क्या कहा था? बोले मैंने कहा था ना दिन में मरूंगा ना रात में। नरसिंह भगवान ने कहा तो ना दिन है ना रात है, क्या है? गोधूली बेला है। तुमने कहा था ना अंदर मरूंगा ना बाहर, तो कहां बैठे हैं? तुमने कहा था ना ऊपर मरेंगे तो ना नीचे, तो बीच में ही तो है, चौखट के ऊपर बैठे हैं। तब बोले फिर वो कहता है कि लेकिन मैंने कहा था ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने अपने नाखूनों को दिखाया और कहा कि ये न अस्त्र है ये न शस्त्र है, ये क्या है? ये तुम्हारे लिए स्पेशल इसको जो है ऑर्डर देकर बनवाया गया है। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। कहता है कि मैंने एक वरदान और मांगा है। बोले क्या? बोले कि ना मैं पशु से मरूं और ना पुरुष से मरूं। तो नरसिंह भगवान ने कहा कि बताओ मैं कौन हूं? अब वो ध्यान से देखता है तो ना पुरुष में है ना जानवर में है। तब घबराया। उसने कहा कि लेकिन मैंने एक बात और कही थी, एक वरदान और है। बोले कौन? कहा कि मैंने मांगा था कि इन 12 महीनों में ना मरूं। तब कहा कि तुम्हारे लिए एक स्पेशल महीना भी बनवा दिया हूं। कौन सा? जिसको अधिक मास 3 वर्ष में आता है, तीसरे वर्ष। फिर अब
तो कहा, फिर उसने याद किया, भाई लिस्ट साधारण थोड़ी थोड़ी। उसने कहा कि मैंने कहा था कि ब्रह्मा जी की सृष्टि बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से न मरूं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये बताओ, ब्रह्मा जी को जन्म मैंने दिया, मेरे नाभि कमल से निकले हैं, तो वो मेरी सृष्टि में, मैं उनकी सृष्टि में नहीं हूं। भाई ब्रह्मा जी की सृष्टि में कैसे हुआ? जब मैंने उनको उत्पन्न किया वही सृष्टि की है, उनको मैंने आदेश किया सृष्टि करो। अब तो घबराया कि अब तो, और भगवान ने ब्रह्मा जी के समस्त वरदानों की रक्षा करते हुए और हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ करके उनकी आंतड़ियों को निकाल करके माला बना करके पहन लिया। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। प्रहलाद जी को जैसे कहते हैं कि मार करके फेंक दिया, उसके बाद प्रहलाद जी को बुलाया, हिरण्यकश्यप को मार के फेंका, प्रहलाद जी को बुलाया। तो जैसे गाय जब जन्म देती है बछड़े को, तो बछड़े को वात्सल्य से खूब चाटती है, ऐसे ही प्रहलाद जी का बड़ा स्नेह किया। कहते महाराज इस प्रकार से प्रहलाद जी राक्षस कुल के ही तो थे, भाई राक्षस कुल के ही तो थे। तो ऐसा नहीं है कि भगवान राक्षसों को मारते हैं, राक्षसों को मार करके और राक्षसों का उद्धार भी करते हैं। एक राक्षस को मारा, दूसरे का उद्धार किया। तो राक्षस किसी के नहीं होते, इसी को कहते हैं जातिवाद। जातिवाद किसे कहते हैं? भाई हम राक्षस हैं, तुम देवता हो, तुम मनुष्य हो, ये भी जातिवाद ही है। राक्षस में भी अच्छे लोग होते हैं जिसको जिन पर भगवान ने कृपा की। हर जात में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। अब एक बात ऐसा कह दो कि नहीं एक जाति सबसे ऊंची है, वही सबसे ऊपर है, उसमें भी तो कुछ गड़बड़ लोग हैं। हर जातियों में ऊंचे लोग भी हैं, नीचे लोग भी हैं। तो इसलिए जाति के नाम पर कभी जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। बोले कृष्ण कन्हैया जय हो। तो भगवान ऐसा नहीं कि राक्षसों को मारते हैं, राक्षसों का कल्याण भी करते हैं। राजा बलि राक्षस हैं, प्रहलाद जी के वंश के, उन पर भी कृपा हुई, आगे कथा है। तो कहे महाराज ऐसा नहीं कि वो केवल राक्षसों को मारते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो इस प्रकार की कथा आती है। आगे की कथा में प्रवेश करते हुए 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। पहले भूगोल खगोल का वर्णन किया गया है। हम लोग थोड़ा सा समाज शैली में आगे बढ़ेंगे कथा को, क्योंकि भगवान को बुलाना है, जन्म कराना है। तो कहते हैं भूगोल खगोल के बारे में पूछा, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि थोड़ा सा इसमें बहुत समझने वाली बात है। कहा कि हमें भूगोल और खगोल के बारे में बताइए। ये भूगोल और खगोल, अंतरिक्ष और पृथ्वी। तो कहा जैसे पृथ्वी को देखा आपने, कहा पृथ्वी से 7 लोक नीचे और पृथ्वी से 7 लोक ऊपर, 14 भुवन जिसे बोलते। क्या है? बोले पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं, भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्य, और सत्य के ऊपर आकाश गंगा। तो कहा कि 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे की तरफ है पृथ्वी के। और इन्हीं 7 ऊपर के लोकों में और 7 नीचे 14 लोकों में रहने वाले चर अचर सभी प्राणी समाये हुए हैं, अंतरिक्ष आदि सब इसी में। तो कहा महाराज इस पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमराज रहते हैं, जहां यमराज की संयमनी पुरी है, जहां यमराज के पास 28 प्रकार के नरक हैं। तो बोले महाराज नरक क्या है? कहे नरक जहां पर जो लोग जैसा कुकर्म करते हैं उनको उसी प्रकार के नरक में डाल दिया जाता है। तो कहा महाराज कैसे नरक हैं? तब 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। ध्यान से सुनना, कौन कौन नरक हैं? बोले तमिश्र अंधतामिश्र, रौरव महारौरव कुंभीपाक वज्रतुंड, इस प्रकार से 28 नरकों का वर्णन किया। बोले महाराज कैसे नरक है? नरक में जाना क्यों पड़ता है? बोले नरक जो तमिश्र नाम का नरक है, बोले जो व्यक्ति दूसरे की पत्नी का हरण कर लेता है, ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति दूसरे के पत्नी का हरण करता है उसे तमिश्र नाम के नरक में यमराज लेकर जाते हैं। यहाँ क्या होता है? बोले यहाँ लोहे को तपाया जाता है तांबे की तरह। जब लोहा एकदम गर्म हो जाता है, तांबे की तरह लाल हो जाता है, उस समय उस आदमी को, उस पापी को ले जाकर के उसी खंभे में सटा देते हैं।
एक क्या नाम है इसका? तमिश्र नरक। फिर दूसरे नरक की तरफ बढ़ते हैं, कहा कि एक कुंभीपाक नाम का नरक है। क्या नाम है? कुंभीपाक नाम का नरक में कैसे पापी जाते हैं जानते हो? आजकल लोग जो बढ़िया मांसाहार खा रहे हैं, मीट मछली जो खा रहे हैं, तो ध्यान से सुन लें इस बात को। जो बढ़िया बेसन लगा करके पकौड़ी तल के खाते हैं, कहा कि ऐसे लोग फिर कुंभीपाक नरक में जाते हैं। वहां होता क्या है? बोले जैसे यहाँ पर बढ़िया से बेसन लगा के पकौड़ा बनाते हैं, ऐसे जब वहां पहुंचते हैं तो वही जीव उनको भी बेसन में बढ़िया लपेट करके और एक कढ़ाई में बढ़िया पकौड़ी की तरह छान लेते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो कितने लोग तलना चाहते हैं। इसलिए मीट मच्छी का भक्षण नहीं करना चाहिए, शाकाहारी रहो। और शाकाहारी का कितना प्रभाव है आप देख लो। विराट कोहली को तो जानते हो, भी वर्ल्ड कप गया है। तो कहा ये विराट कोहली पहले ये सब खाते थे, लेकिन जब प्रेमानंद महाराज से मिले तो इससे पहले आपने देखा होगा विराट कोहली जो है ये मांस आदि खाते थे, तो इनका जो है ये फिर मैच में चलते नहीं थे। बीच में इनका जो है मामला बड़ा गड़बड़ हो गया था, लोगों का बड़ा विरोध होने लगा। प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ गए, उन्होंने कहा कि ये सब त्याग दो। और कई जगह गए और लोगों ने उनको कंठी पहना दिया। उनकी पत्नी जो थी शर्मा जी, उन्होंने बड़ी भक्त हो गई। तो लोगों ने क्या किया, बोले अब वो शाकाहारी हो गए, तो अब की बार देखो वर्ल्ड कप में कितना बढ़िया प्रदर्शन किया। तो शाकाहार का ये प्रभाव है। तो 28 प्रकार का नरक है, जिसमें कुंभीपाक के नरक में क्या होता है? बोले कुंभीपाक नामक नरक में व्यक्ति का पकौड़ा बना दिया जाता है। जैसे पकौड़ा यहाँ पर छानते हैं, वैसे वहां छन जाते हैं। जोर से बोलो राधे 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 राधे। तो मांसाहार से हम लोगों को दूर रहना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी जीवन हम लोगों को जीना चाहिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, गिरधर गोपाल की जय हो। इस प्रकार का जब नरक का वर्णन सुना तब तो चरणों में गिर पड़े। जो है आज जब इस प्रकार का जो है नरक का वर्णन सुना तो चरणों में गिर पड़े। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले राधे रानी की जय हो। 28 प्रकार के नरक का वर्णन कर दिया। ये तो हम एक ही दो की चर्चा की, 28 करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो 28 प्रकार के नरक का वर्णन किया तो कहते हैं महाराज सुखदेव जी चरणों में गिर पड़े। सुखदेव जी के चरणों में परीक्षित जी गिर पड़े, कहने लगे महाराज ये तो जो है इससे बचने का उपाय है। अब ध्यान से समझना, जब ध्यान से कथा सुनोगे तभी जो है समझ में आएगी, नहीं कल हम ही से प्रश्न करोगे आके। पूछा कि भाई नरक की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि नरक की जरूरत पड़ी क्यों। तो कहते महाराज नरक की जरूरत इसलिए पड़ी, जैसे नरक क्या है? बोले नरक है धोबी घाट। इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे अभी आपको एक कुर्ता पैजामा दे दिया जाए बढ़िया सफेद सफेद, खूब पहनो,
और पहनो और पहनते चले जाओ, उसको कभी धो मत। साल 2 साल उसको पहनो, कभी उसको धुलो, साफ करो ना। और जब साफ नहीं करोगे तो इतनी मैल लग जाएगी कि उसको धोना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़े खतरनाक दाग लग जाएंगे। तब बोले उसको जो है धोबी के पास ले जाओगे तो पटक पटक करके उसमें केमिकल डाल करके तमाम करके रगड़ रगड़ के उसको जब धुलेगा तब जा करके क्या होगा, तब वो कुर्ता साफ होगा। तो ये मानव शरीर क्या है? जोर से बोलो, एक कपड़ा है। भगवान ने 84 लाख कपड़ों में सबसे बढ़िया कपड़ा कौन दिया है? सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा बड़े भाग। दिन भर में कितना कपड़ा पहनते होंगे हैं? 1-2 कपड़ा बदलते हैं एक दिन में, महीने में तो कितने हो जाते हैं, साल में, पूरे जीवन में कितने कपड़े। तो ऐसे 84 लाख योनियों में जो सबसे बढ़िया योनि थी, बढ़िया सुंदर नंबर 1 वाला कपड़ा था, वो भगवान ने आपको दिया। अब आप क्या कर रहे हो? इसको पाप के दाग इस पर लगाते चले जा रहे हो। इतने लगा दिए दाग कि ये तुमसे छूटने वाला। और जीवन में जो अपना कपड़ा अपने हाथ से धुलते रहे बराबर, समझना, पहन रहे हो, धुल रहे हो, तब तो मैंने पुण्य भी कर रहे हो। गलती से कहीं पाप हो गया तो उसका प्रायश्चित भी करते चले जा रहे हो, तब तो नरक में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन जो पापे करते चले जा रहे हैं, पुण्य कभी कर ही नहीं रहे, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो अंत में मरने के बाद स्पेशल इनके लिए वही बनाया गया, ड्राई क्लीनर्स, यमराज ड्राई क्लीनर्स वाले। तो वहां ले जाते हैं और पकड़ करके रगड़ के तब कहीं आग में जो है डालते हैं, कहीं पानी में डुबाते हैं, कहीं जो है तमाम प्रकार की यातना दे करके केमिकल से रगड़ के जब धुलते हैं तब जा करके साफ होता है। तो हम लोग क्या करना है? अपने कपड़े को यहीं पर साफ कर लो, और नहीं साफ करोगे तब रोना पड़ेगा। साधक गाते हैं कि बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। जाई के हमारो पियवा के देसवा, जाई के हमारो पियवा के देसवा, पाँच बात हमारो मरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, पाँच बात हमारो
नैहर में चार दो यार बनोगे, नैहर में चार दो यार बनोगे। चार यार कौन है? भगवान ने यहाँ भेजा तो हमने क्या चार यार बनाया? काम क्रोध मद लोभ। नैहर में चार दो यार बनोगे, नैहर में चार दो यार बनोगे। दिन रात इन्हीं से नैना लड़ो, दिन रात इन्हीं से नैना लड़ो। इनके सुखोली माँ से जरिया हो, चुनरिया में बाग बैठल खेली गुजरिया हो, चुनरिया में बाग बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, हर गोपाल की जय हो। तो क्या हुआ? बोले जब दाग लगाते चले जाओगे और दाग को कभी साफ नहीं करोगे तब भाई कोई ना कोई तो साफ करने पड़ेगा। यहाँ नहीं साफ करोगे तब ले जाएंगे यमराज और बढ़िया से रगड़ के साफ करेंगे। तो सावधानी कहाँ पर है? बोले कि यहीं पर साफ कर लो। साफ कैसे होगा ये भी तो जानना जरूरी है। साफ कैसे करो? जोर से बोलो। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुवंतिकार सेन निहारमिव भास्करः। कैसे धुलोगे? बोले जैसे सूर्य भगवान के निकलने पर अंधेरा नष्ट हो जाता है, ऐसे ही भगवान का नाम लेने से हमारे सभी पाप भस्म हो जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो क्या करना है? बोले राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। मन की मैल को छुड़ाने के लिए क्या है? बोले राम नाम के साबुन से। जब भगवान के नाम का साबुन लगा करके धोगे तो दाग सब छूट जाएंगे, धोबी घाट पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए जब कीर्तन होता है तो भगवान का हम लोग राधा राधा नाम जपते हैं। कितना जपते हैं? अगर जितनी बार हम लोग संकीर्तन कराते हैं, अगर जप लो तो 108 बार तो हो ही जाएगा खींच खांच। क्यों? और हम लोग ज्यादा इसीलिए इस कीर्तन को कराते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप हो जाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इसीलिए निरंतर भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए। तो कहा महाराज नाम जपने से क्या किसी का कल्याण ही हुआ है कि ऐसे उपदेशे दे रहे हो? आप लोग सोच रहे हैं भगवान इतना जो है महाराज जी आए हैं जब से कह रहे हैं नाम जपो नाम जपो है? तो क्या नाम जपने से भी किसी का कल्याण हुआ है? तो नाम की तो बड़ी महिमा है। राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम का जो है गुण नहीं बता सकते, उनकी महिमा नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं थोड़ा सा। क्या कहा कि महाराज भगवान का नाम जपने से कल्याण कैसे हुआ? बोले एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहा। ये जहां पर अजामिलोपाख्यान कहा, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, तेजस्वी ब्राह्मण था, तपस्वी ब्राह्मण था। लेकिन एक दिन उसने एक शूद्र को वैश्या में रति होते हुए एक जंगल में देख लिया। तो कहते हैं ना बुराई हमेशा आंखों से प्रवेश करती है। ध्यान देना, बुराई हमेशा आंखों से प्रवेश करती है। जब तक बुरी चीज देखोगे नहीं तब तक मन में बुरा विचार आएगा। आंख कान ये सब क्या है? बोले इन सब चीजों को बहुत हमेशा जो है सही जगह पर इनको लगाना चाहिए। अगर गलत दृश्य देखा तो मन में भी
तो इसने क्या किया, इसकी आंख से जब बुराई प्रवेश की तो इसने, ये पंडित था पहले, ब्राह्मण था, जब तप करता था, तपस्या करता था, लेकिन इसने देखा तो इसके मन में बुराई प्रवेश कर गई और इसने भी वैश्यावृत्ति करना शुरू कर दिया और एक वैश्या से विवाह ही कर लिया, उसको घर पे लाके रख लिया। कई संतान उत्पन्न कर दिए, 5-6 संतान, 7 संतान हो गई और इसकी पत्नी गर्भवती थी घर में। तो एक दिन जो है कुछ संत की मंडली इसके गांव से निकल पड़ी। अब ये इतना दुष्कर्मी हो गया था, बहुत बड़ा जो है पापी हो गया। एक दिन संतों की जमात उस गांव से निकल रही थी। तो जब संतों ने पूछा कि भाई संत, जब संतों के पहले जमात चलती थी, टोली चलती थी, संत लोग इकट्ठे चलते थे, किसी गांव में रुकते थे, वहीं अपना टिक्कर सेक के पा के फिर चलते। कहते हैं महाराज एक दिन उसी अजामिल के गांव में ब्राह्मणों की टोली आई, तो ब्राह्मणों ने दूर से पूछा कि भाई इस गांव में सबसे बड़े भक्त का घर कौन है। बच्चे कुछ खेल रहे थे, उन्हीं से पूछा। बच्चों ने व्यंग में कहा कि वो देखो जो सबसे बड़ा घर दिखाई दे रहा है वो अजामिल भक्त का घर है, उसी के यहाँ चले जाओ। और बहुत बड़ा पापी संत को देख लेता है तो जो है गालियां देना प्रारंभ कर देता है। अब तो महाराज वो संत लोग उसी के अजामिल के घर पर पहुंचते हैं। अजामिल के को जाकर के देखा तो अजामिल घर पे नहीं था, उसकी पत्नी थी। बाहर निकल के आई, कहने लगे कि भाई अजामिल भक्तराज अजामिल कहाँ है, बुलाओ। उसकी पत्नी आई कि उसकी पत्नी ने कहा कि देखो स्वामी जी हमारे हैं नहीं, अभी आ जाएंगे तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आप ऐसा है कि जो आपको चाहिए दान दक्षिणा वो लेकर के अपना जाओ। संतों ने कहा नहीं, हम तो रुकेंगे भाई, आज आपके यहाँ चाहे जो जाए भक्तराज अजामिल से मिलके दी जाएगी। संत लोग उसी वहीं पर डेरा जमा दिया, उसके द्वार हो गया। अब संत लोग जो है वहीं अपना टिक्कर सेके लगा के पाए। इतने में रात में अजामिल आया, उसने देखा अपनी पत्नी के ऊपर बड़ा क्रोधित हुआ, कहने लगा तुम इन लोगों को कहाँ बुला ली घर में है। पत्नी ने कहा कि आपसे हाथ पैर जोड़ते हुए लोग सुबह चले जाएंगे, बस आज जो है आप शांत रहिए। इन प्रकारेण अजामिल शांत रहा उस रात भगवान की माया से, सो गया। सुबह उठा तो संत भगवान जाने लगे, तो संतों ने कहा कि भाई जिसके यहाँ रहते तो कुछ ना कुछ दक्षिणा भी देना चाहिए। अजामिल ने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम लोग यहाँ रह गए सही सलामत, यही सबसे बड़ी दक्षिणा समझो। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। संतों ने कहा कि देखो मैंने तो, हम लोगों ने आपके यहाँ का अन्न खाया है, तो भले तुम दक्षिणा नहीं दे रहे हो लेकिन हमको आपको आशीर्वाद दे करके जाएंगे। और संतों ने कहा कि देखो एक चीज करना पड़ेगा। बोले क्या? कहा कि जो अभी बेटा पैदा होने वाला है तुम्हारी पत्नी को, इसका नाम तुम्हें नारायण रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? उसने कहा कि भाई हमारा बेटा हम चाहे जो नाम रखे, तुम कौन हो नाम बताने वाले। उसकी पत्नी ने कहा अरे कोई बात नहीं, संत हैं, समझाया, बहुत समझाने के बावजूद, झगड़ा करने के बावजूद, तब जाकर के जब पुत्र जन्म हुआ तो उसका नाम क्या रखा? नारायण। अच्छा बात आई गई हो जाती, नाम रखने वालों कौन याद रखता है। अजामिल जब मरने लगा तो सबसे छोटे बेटे नारायण से बड़ा प्रेम करता था। समय व्यतीत हो गया, कुकर्मी था, तो कुकर्म के कारण बहुत पाप कर लिया। तो जब मरने लगा, तो जब बड़े मरने लगा, मृत्यु का निकट समय आया, जब यमराज के दूत काले कलूटे भैंसे पे सवार होकर के जब आए दंड लेकर के, और जैसे पकड़ना चाहा तो चिल्लाया कि बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण, जोर जोर से चिल्लाया। और जैसे इतना कहा सो तुरंत नारायण के पार्षद प्रकट हो गए। इधर यमराज के भी पार्षद हैं और नारायण के पार्षद भी हैं। दोनों लोगों ने कहा कि भाई हम इन्हें लेने आए हैं। उसने कहा कि हम नहीं, हम लेने आए। कहा तुम्हें किसने भेजा? यमराज के दूतों ने कहा कि देखो हमें यमराज जी ने भेजा है, बड़ा पापी है, इसको नरक में ले जाना। भगवान के पार्षदों ने कहा कि देखो तुम बड़े मूर्ख हो, तुमको नहीं पता कि जो एक लास्ट में भगवान का, मरते समय भगवान का नाम ले लेता है वो वैकुंठ जाता है। इसने भले चाहे जो पाप किया हो लेकिन मरते समय भगवान का नाम लिया है, इसको तो ले जाना पड़ेगा, मैं ले जाऊंगा। अब कहते हैं महाराज दोनों पार्षद आपस में झगड़ने लगे और मार झगड़े की नौबत आ गई। मार के नारायण के दूतों ने भगा दिया। अब तो महाराज जब यमराज के दूत आए, अपना जो है अस्त्र शस्त्र उठा करके फेंका। यमराज जी से कहा कि मैं आज के बाद जो है आपका कार्य नहीं करूंगा। आप भेजते उनको लाने, वो झगड़ा करके जो है भाई काम नहीं करने देते। जब कर्मचारी काम नहीं कर पाएगा, बड़े लोग प्रेशर बनाने लगेंगे तो क्या होगा।
तो यमराज ने कहा कि बात क्या है, तब जैसे कहा कि वहां नारायण के दूत, इतना नारायण कहा था, नारा कहा था, तब तक रोक दिया। कहा इस नाम को अगर पूर्ण कर दिया और किसी पापी के कान में पड़ गया तो वो तर जाएगा, इसको यहां पर मत लेना ना। अगर कहीं नारायण नाम अगर किसी ने सुन लिया तो नरक खाली हो जाएगा। ये नाम की महिमा है। और कहते हैं जब मरने का समय व्यतीत हो गया अजामिल का, भाई एक समय होता है मरने का, उस समय जब व्यतीत हो गया तब नारायण के भी पार्षद चले गए और ये सारा जो है दृश्य अजामिल ने देखा। इतना अपने जीवन पर पछतावा हुआ उसको कि बताओ मैंने एक बार गलती से भगवान का नाम ले लिया तो हमारे लिए इतनी बड़ी जो है झगड़ा हो गई, और कहीं मैंने जीवन भर भगवान का नाम लिया होता तो क्या होता। भगवान के नाम की महिमा ये है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भाय कुभाय अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव में कुभाव में पड़े हुए चाहे जैसे भगवान का नाम ले लोगे कल्याण हो जाएगा। इसलिए निरंतर भगवान के नामों का आश्रय लेना चाहिए। तो इस प्रकार से भागवत में बड़ी अद्भुत अद्भुत कथाएं आती हैं। एक मनवंतर में भगवान ने गज ग्राह का उद्धार किया, कथा आप लोगों ने सुना होगा। गज और ग्राह का उद्धार किया, किस प्रकार जो है गजराज को मगर ने पकड़ा और भगवान ने उस गजेंद्र का मोक्ष किया, जिसको गजेंद्र मोक्ष की कथा से हम लोग जानते हैं। भोले नारायण भगवान की जय हो। एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन किया, कथा आप लोग जानते ही हैं। समुद्र मंथन में ही भगवान के 3 अवतार हो गए। पहला अवतार कूर्म अवतार, जब मथानी बना करके मंदरांचल पर्वत को मथने लगे तो बोला मथानी धसने लगी तो कूर्म अवतार होता है। फिर बोले कि तब जब समुद्र मंथन हुआ और 14 रत्न निकले, 14 रत्नों में जो सर्वश्रेष्ठ रत्न था वो अमृत था, और अमृत को लेकर के कौन आए? धन्वंतरी भगवान। बोले धन्वंतरी भगवान की जय हो। एक हाथ में अमृत लेकर के और एक हाथ में आयुर्वेद की पुस्तक लेकर के निकले। आयुर्वेद में हरण, बहेरा और आंवला, ये 3 चीज लेकर के, जिसको त्रिफला बोला जाता है, ये लेकर के धन्वंतरी भगवान इस धरती पर आए हैं। औषधि तो अभी धनतेरस गई है, तो धनतेरस के दिन हम लोग लोटा थरिया खरीदते हैं। क्यों? लोटा थरिया थोड़ी खरीदा जाता है। उस दिन धन्वंतरी भगवान का जन्म हुआ है, उस दिन धन्वंतरी भगवान का पूजन करना चाहिए। आजकल एक जो है नई परंपरा शुरू हो गई है, लोटा थरिया खरीदने वाली, धन इकट्ठा करो। वहां धन्वंतरी भगवान का पूजन करना चाहिए, धन्वंतरी भगवान का जन्म हुआ है उस दिन। बोले धन्वंतरी भगवान की जय हो। तो कहा महाराज इस प्रकार से, इसी में 2 अवतार तो इसमें हुए, एक अवतार मोहिनी अवतार भी इसी में हुआ जब अमृत बांटना हुआ तब। तो कहा महाराज इस प्रकार से भगवान का दिव्य दिव्य अवतार होता है। आगे चल करके वृत्रासुर जैसे राक्षस का उद्धार किया है। वामन भगवान का अवतार हुआ है, जिन्होंने 3 पग भूमि में इस पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल एक पैर में नाप दिया, दूसरे में भू भुआ स्वाहा महाजना तपः सत्य, ऊपर के 7 लोक नाप दिए, और तीसरा पैर बलि ने कहा कि मेरे सर पे रख दो, मेरा कल्याण कर दो, तो वहां पर किया। ये बलि कौन है जानते हैं? राजा बलि जो है प्रहलाद जी के ही वंश के हैं, पाताल के में इनको रखा गया। और भगवान भी धन्य है महाराज बलि, जिन्होंने भगवान को भी भिक्षा दे दिया। भगवान सबको देते हैं, लेकिन भगवान को भी भिक्षा देने वाले बलि है, तभी से नाम पड़ गया बलिदान। बलिदान किसे कहते हैं? बोले महाराज बलि ने जो दान दिया है वैसा दान कोई अभी तक नहीं दे पाया, इसीलिए उसका नाम पड़ गया बलिदान। बोले कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। इस प्रकार से कथा अष्टम स्कंद की पूरी होती है, और 9वें स्कंद में प्रवेश करते हुए सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से कि 9वें स्कंद में, भागवत के 9वें स्कंद में 24 अध्याय, जिसके 12 अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन है और 12 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन है।
और सूर्यवंश में भगवान श्री राम का जन्म होता है और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। बोले राजा रामचंद्र भगवान जय हो। तो पहले सूर्यवंश की कथा हम लोग सुनते हैं। भागवत में पहले राम जी का जन्म कराया गया, तब जो है कृष्ण जी आए। तो बोले कि ब्रह्मा जी के पुत्र है मरीचि, 10 पुत्रों में मरीचि है। तो वो मरीचि जी के पुत्र है कश्यप जी, और कश्यप के पुत्र है विवस्वान सूर्य। इन्हीं से चला सूर्यवंश। और इन सूर्यवंश की 41वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम का जन्म होता है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इनके वंश में बड़े प्रतापी राजा हुए। लिस्ट अगर सुनाने लगेंगे तो बहुत, इसीलिए कहा गया रामायण सतकोट ये पारा। इनके राजाओं की अगर गिनती सुनाने लगेंगे कथा तो बड़ी लंबी हो जाएगी। महाराज परम भागवत अम्बरीश जी का जन्म होता है। दिलीप सगर, महाराज रघु, जिनसे इनके कुल का नाम रघुवंश पड़ गए, बड़े प्रतापी राजा हुए, अज हुए। इन्हीं के वंश में रोहित हुए, उनके पिता हरिश्चंद्र हुए। ये सब सूर्यवंश के राजा हैं। तो कहा महाराज ये सभी राजा जो है सूर्यवंश के हुए, बड़े प्रतापी राजा हुए। इनकी बहुत लंबी लंबी कथाएं हैं। अब 41वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम का जन्म होता है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और राम जी का जन्म कहाँ हुआ? जोर से बोलो। बोले अयोध्या धाम की जय हो। तो पहले भगवान श्री राम का जन्म हुआ है अयोध्या में। तो आइए हम सभी लोग अयोध्या का दर्शन करते हैं। दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। सरयू की धारा उत्तर में बहती है, आते जाते लोगों से वो कहती है। सरयू की धारा उत्तर में बहती है, आते जाते क्या कहती है? डुबकी लगाने से मिलता आराम है, डुबकी लगाने से मिलता आराम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। हो दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम गाएंगे। बगल में गोंडा, बगल में बस्ती बाराबंकी है, यहाँ पे प्यारे प्यारे छोटे छोटे मंकी है। बगल में गोंडा, बगल में बस्ती बाराबंकी है, यहाँ पे प्यारे प्यारे छोटे छोटे मंकी है। लड्डू चने खिलाने से ये खुश हो जाते हैं, साथ में चल के अवधपुरी की राह बताते हैं। लड्डू चने खिलाने से वो खुश हो जाते हैं, साथ में चल के अवधपुरी की राह बताते हैं। हनुमानगढ़ी में बोले हनुमान जी महाराज की। हनुमानगढ़ी में बैठे मेरे हनुमान हैं, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। दुनिया में
धारा उत्तर में बहती है, आते जाते लोगों से वो कहती है, डुबकी लगाने को मिलता आराम है, जहाँ बुझलता श्री राम का नाम है। ओ दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, हाथ करता श्री राम का नाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। बोले अयोध्यानाथ सरकार की जय हो। तो इस अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म होता है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। और आजकल तो सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का दिव्य मंदिर भी बन रहा है। कितने लोग भगवान श्री राम के मंदिर बनने से खुश हैं? दोनों हाथ उठाएंगे। अब कितने लोग जैसे मंदिर तैयार होगा तुरंत दर्शन करने जाएंगे जनवरी के बाद। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और जितने लोग प्रसन्न हैं वो जरूर ताली की सेवा करते हुए साथ देंगे, क्योंकि समय हो रहा है। इसके बाद हम तुरंत भगवान श्री कृष्ण को बुलाएंगे, देर नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि भगवान का मंदिर बन रहा है तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कितनी बड़ी सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी बात है। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती आज के समय में। इसलिए मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा, मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। ढोल जकारा जकारा ढोल जकारा ढोल जकारा। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा, मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। बोल जकारा बोल जकारा सोच के देखो देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा। सोच के देखो देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा। मंदिर मंदिर जपते जपते हमने कई साल बिताए हैं, मंदिर मंदिर जपते जपते हमने कई साल बिताए हैं। देखिए कितने सालों से कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन जब भगवान की इच्छा हुई तो सब परिवर्तन हो गया। और मान लो भगवान स्वतः प्रेरणा देकर के सब काम करवाते हैं। इसलिए मंदिर मंदिर जपते जपते हमने कई साल बिताए, मंदिर जपते जपते कई साल बिताए। नैनों में बरस की आस ली हम आज अयोध्या आए हैं, नैनों में बरस की आस ली हम आज अयोध्या आए हैं। रामायण में राम राम है, रामायण में राम लला, कण कण में बसते राम लला। करते हैं नमन उस नगरी को जहाँ पे जन्मे हैं राम लला। मंदिर में मूरत होगी अच्छी सी सूरत होगी, मंदिर में मूरत होगी अच्छी सी सूरत होगी। मंदिर में मूरत होगी भोला क्या होगा, मंदिर में मूरत होगी सोच नजारा क्या होगा। ढोल जकारा ढोल जकारा ढोल जकारा। सोच के देखो देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा, सोच के देखो देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की, राम जन्मभूमि की जय, अयोध्या धाम की जय हो। और राम कथा तो जानते हैं कितना अद्भुत है। भगवान श्री राम का अयोध्या में जन्म होता है और कहते हैं महाराज आगे चल करके असुरों का संहार करते हैं, ताड़का राक्षसी को मारते हैं, सुबाहु को मारते हैं, मारीच को मारा तो वो समुद्र के उस पार लंका में जाकर के गिरा। आगे जाते हैं तो विदेह नगर में जनक जी के यहाँ जनक नंदिनी सीता जी से विवाह होता है। आते हैं फिर वनवास जाते हैं 14 वर्ष, वहां जाकर के तमाम लीलाएं, सबरी का उद्धार करते हैं, गिद्ध का उद्धार करते हैं, जटायु जी महाराज का। आगे जाकर के समुद्र पर सेतु बांध करके जब सीता जी का हरण होता है, सेतु बांध करके जा करके और रावण जैसे बड़े राक्षस को मार करके और अधर्म पर धर्म की विजय पताका लहरा करके सनातन धर्म की विभीषण जी को लंका का राज दे करके और अयोध्या आते हैं और अयोध्या का राज सिंहासन संभालते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से राम कथा सुनाई। अब चंद्रवंश की कथा सुनाते हैं सुखदेव जी। चंद्रवंश कहां से चला? बोले ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जिनका नाम है अत्रि। आप लोग समझिएगा तो बहुत ध्यान से, पूरी कथा एकदम लाइन से चल रही है। अभी ब्रह्मा जी के पुत्रों की ही चर्चा चल रही है, वहीं से जितने लोग उत्पन्न हुए वहीं से पूरी सृष्टि क्रम चली है। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अत्रि। अत्रि के यहाँ चंद्रमा भगवान का जन्म होता है, जो ब्रह्मा जी के अंशावतार अंश के रूप में जन्म लेते हैं। तो कहते हैं यहीं से चल गया चंद्रवंश। अब इस चंद्रवंश में भी बड़े बड़े पुरुरवा, बुध आदि बड़े बड़े राजा हुए हैं, याति सरयाति। कहते हैं महाराज चंद्रवंश में भी बहुत बड़े बड़े बहुत प्रतापी राजा उत्पन्न हुए हैं, जिनका महाराज बहुत विशाल चरित्र है। तो कहा महाराज इन्हीं के वंश में आगे चल करके सूरसेन राजा का जन्म होता है। इन्हीं के वंश के आगे में चलते हैं। सूरसेन के एक पुत्र हैं जिनका नाम है आनक दुंदुभी। ध्यान देना, आनक दुंदुभी नाम है और इन्हीं का नाम वसुदेव है। क्या नाम है? जोर से बोलो। वसुदेव जी कौन है? भगवान श्री कृष्ण के पिताजी हैं। इन्हीं के वंश में भगवान का जन्म होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, गिरिधर गोपाल की जय हो। आप लोग बैठे बस भगवान का आगमन तुरंत हो गया। इन्हीं के जन्म में भगवान का जन्म होता है। तो कहते हैं इन्हीं के वंश में आगे चल करके जब भगवान का जन्म हुआ तो बोले महाराज भगवान का जन्म आपने इतना जल्दी करा दिया, इसकी कथा तो हमें विस्तार से सुननी है। तो भगवान का जन्म कब होता है? जन्म, भगवान के जन्म का कारण क्या है इतना जान लेते हैं, बाकी की कथा कल सुनेंगे। भगवान का जन्म का कारण क्या है? बैठिए बस तुरंत जो है 2 मिनट में भगवान जन्म क्यों लेते हैं इसको समझते हैं। भगवान का जन्म इस पृथ्वी पर क्यों होता है? समय समय पर भगवान क्यों आते हैं जानते हो? सब लोगों को पता है लेकिन अभी याद नहीं। क्या? जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, गाढ़ असुर अधम अभिमानी, गाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान का जन्म क्यों होता है? बोले जब धर्म की अपेक्षा अधर्म बढ़ने लगता है। जब जब हो धर्म का हानि, हानि का मतलब ये नहीं कि धर्म खत्म हो जाता है, धर्म तो जैसा है वैसा रहता है। तो धर्म की अपेक्षा अधर्म ज्यादा बढ़ने लगता है, तब बाढ़ा ही असुर अधम अभिमानी, और तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। जब जब धर्म की हानि हुए तब तक भगवान ने यहाँ किसी न किसी रूप में आकर के
और लोगों का उद्धार किए हैं। पाप पृथ्वी पे अधिक जब कभी पड़ते देखा, कष्ट भक्तों पे अधिक जब कभी पड़ते देखा, तो लेके अवतार दुख उतार दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। तो कहा भगवान का अवतार कब होता है? जब इस पृथ्वी पर जब बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाता है। तो इस पृथ्वी पर पाप कैसे बढ़ा? बोले कंस नाम का बहुत पापी व्यक्ति, इसने क्या किया? इसने अपने पिता को जेल में बंद करके खुद ही राजा घोषित कर दिया। कहा तुम बुढ़े हो गए, तुम किसी काम के। अत्याचार करने लगा। मंत्रियों ने आकर कहा कि राजा साहब आपकी छवि अच्छी नहीं है, जनता के बीच में कुछ अच्छा काम करोगे तभी। राजनीति लोग यही तो करते हैं कि सफाई अभियान चलेगा तो झाड़ू लेकर दूरे खड़े रहेंगे, चाहे कभी जीवन में झाड़ू न लगाए हो, फोटो खिंचाएंगे कि हाँ जो है आज सफाई चल रही है। जोर से बोलो राधे राधे। तो दिखावा बहुत करते हैं। राजा से कहा तुम भी कुछ दिखावा करो, पब्लिक में अच्छा संदेश जाए, प्रजा जाने कि हाँ राजा अच्छे हैं, नहीं तो सब जान रहे बड़े पापी हो तुम। तो कहा क्या करें? तो उसके मन में विचार आया, उसके चाचा की एक पुत्री चचेरी बहन है देवकी, महाराज देवक की पुत्री। उसने सोचा कि लाओ इन्हीं का विवाह करते हैं धूमधाम से। अपनी चचेरी बहन का विवाह बड़े धूमधाम से किया है। अपनी सगी बहन का कोई इतना धूमधाम से विवाह नहीं कर। और पूरे प्रजा में सबको न्योता दे दिया। सभी लोग आए, देख रहे हैं, कह रहे हैं भैया तो हम लोग समझ रहे थे बड़ा ही निर्दयी है, लेकिन ये कितना सुंदर राजा है, अपनी दो बहन का, अपने चाचा की लड़की का इतना सुंदर विवाह कर रहा है। हम लोग तो झूठे जो है परेशान। और कहते हैं महाराज खुद जो है रथ हाँकने लगा। रथ हाँकने लगा, जब रथ हाँकते हाँकते थोड़ा सा जो है आगे बढ़ा तो आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तो धूमधाम से जो है विदा कर रहा है, इसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। अब तो महाराज उसकी सारी जो है जो किया धरा था उसने इतना, उसका सब रायता फैल गया। तुरंत तलवार निकाल करके मारने के लिए दौड़ा। और जैसे मारने के लिए दौड़ा, देवकी जी के केस को पकड़ा। सभी लोगों ने कहा तो बड़ा निर्दयी है, अभी तक कितना विदा कर रहा था, अभी उसकी बहन के जो है मेहंदी भी नहीं छूटी और उसको मारने जा रहा है। बस देव जी ने पकड़ा कि ऐसा मत करो, बहुत बुरा संदेश जाएगा प्रजा। कहा कि तुम्हें इनसे तो कोई समस्या है नहीं देवकी जी से, तुम्हें इनके पुत्रों से समस्या है। तो मैं ये कहता हूं कि इनका पुत्र जो भी पुत्र होगा मैं ला करके तुम्हें सौंप दूंगा। ऐसा कह करके वो चल पड़ा। उसने भी सोचा कि चलो मारे ना, चला गया। लेकिन आदेश दे दिया था कि इन दोनों को ले जाकर के बंदी गृह में डाल दो, मेरे ही बंदी गृह में, जेल में ही ये रहे। ऐसा विचार करके महाराज कहते हैं कि वो उसने आदेश दे दिया और कारागार में पहुंच गए। एक पुत्र का जन्म होता है तो प्रथम पुत्र लेकर के वसुदेव जी पहुंचते हैं। तो उसने सोचा कि क्या 8वें पुत्र से समस्या है तो इसको क्यों मारे। लेकिन नारद जी पहुंच करके वहां सब उसको समझा दिया। उसने कहा कि 8 गिन के कमल की जो है पुष्प दिया, 8 पंखुड़ी वाला उसने गिन करके बताया कि भाई बताओ कौन सी 8वीं पंखुड़ी है। भ्रमित कर दिया। वो समझ गया कि कोई भी 8वां हो सकता है, पहला भी 8वां हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। ऐसा भ्रमित किया कि महाराज उस छोटे से बच्चे को मार दिया। करते करते देवकी जी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में शेषावतार संकर्षण भगवान का जो गर्भ में शेषावतार के रूप में आते हैं, 7वें गर्भ में मां देवकी के शेष के रूप में आते हैं शेषावतारी श्री बलदाऊ जी। तो भगवान ने सोचा भैया गए हैं, अभी जो वहां जन्म होगा तो मामा जी हमारे इनको जो है मार देंगे। तो उनके गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में जाकर के तो लोगों ने समझा कि जो है इनका गर्भ जो है जब बदल गया, संकर्षण कर दिया, इसलिए इनका नाम संकर्षण पड़ा। गर्भ को खींच करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। लोगों को पता चला कि शायद गर्भपात हो गया। अब 8वां गर्भ के रूप में भगवान श्री कृष्ण का हमारे माँ के गर्भ में आगमन होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रभु हमारे माँ देवकी के गर्भ में आते हैं, सभी देवता स्तुति करते हैं और कितने लोग भगवान को बुलाना चाहते हैं। देखो भाई आदर्श नगर में कार्यक्रम हो रहा है और लीला पुरुषोत्तम भगवान का आगमन है, तो कितने लोग भगवान को बुलाना चाहते हैं। सभी लोग भगवान के स्वागत में तैयार हैं, तो भगवान को बुलाया जाए। सभी लोग स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्ण
स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं सत्य सत्यस्य सत्यं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं पाहि स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं पाहि स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि शरणागतं पाहि शरणागतं पाहि शरणागतं बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देवताओं ने स्तुति की सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। सत्य सत्य कह करके स्तुति की और कहा प्रभु जल्दी आप आइए और कंस जैसे राक्षस को मार करके इस पृथ्वी को भार मुक्त कीजिए। और भगवान के जन्म का समय होता है। भगवान किस दिन पैदा हुए? भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ? कितने लोग जानते हो? भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभन। जिस दिन भगवान का जन्म हुआ कहते उस दिन काल भी बड़ा सुंदर, तिथि वार नक्षत्र सब एकदम परफेक्ट समय, उसी समय पर प्रभु का जन्म होता है। तो भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हो गया है और
अब हम सभी लोग बधैया जो सुनेंगे, कल भगवान श्री कृष्ण को भेजेंगे नंद बाबा के यहाँ, लेकिन बधाई हम लोग आज ही गाएंगे, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ कल भेजेंगे और वहां पर बधाई होगी, उसकी कल बधाई हम लोग अलग से गाएंगे। लेकिन आज भगवान का जन्म हुआ तो कथा को यहीं पर विश्राम करके और हम लोग यहीं आनंद लेंगे।